नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। देवरिया का वो कांड जो सब कुछ आपको पता होगा, लेकिन जिस बात पर बहुत बवाल मचा हुआ है, सवाल जो लगातार जनता के मन में है, आप लोग भी जानना चाहते हैं कि बुलडोज़र की नीति को लेकर के, और क्या बुलडोज़र प्रेम कुमार यादव जिनकी हत्या हुई थी, वो सामने घर दिखाई दे रहा है, क्या इस घर पर बुलडोज़र चल जाएगा क्या? जो सवाल है जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, और इसी सवाल को जानने के लिए मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के नेता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र अध्यक्ष अवनीश यादव मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। लगातार पहले दिन से ये इस पूरे मामले को करीब से देख रहे हैं, और ये परिवार के साथ तहसील में भी गए थे रुद्रपुर, वहाँ पर ही पूरी बातचीत हुई। इनसे समझेंगे कि जो तमाम नीति बुलडोज़र को लेकर के जो आशंकाएं हैं, सवाल बहुत पैदा हो रहे हैं, उसको पूरी सच्चाई जानते हैं। स्वागत है आपका। पहले तो जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मुझे भी उम्मीद है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसको मीडिया कहा जाता है, और मीडिया के माध्यम से कम निष्पक्ष जाँच होगा और कम न्याय मिलेगा। एक पक्षी कार्रवाई नहीं होगा, ये मैं मीडिया के माध्यम से विश्वास और आशा रखता हूँ कि किसी भी परिवार के साथ अन्याय ना हो। लगातार सवाल वो ये खड़े हो रहे हैं कि उनका घर सरकारी ज़मीन में बना हुआ है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, किसी की मकान सरकारी ज़मीन में नहीं, वो बैनामे की ज़मीन में है, और बैनामा करने वाला व्यक्ति ने भी स्वीकार किया है, लेने वाले ने भी। और वो सेना के जवान थे, उन्होंने अपनी देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो सरकार उनको वेतन देती थी, उस वेतन से इन्होंने इस ज़मीन को खरीदा है, और ख़रीद कर तब उस मकान का निर्माण किया है। सवाल ये है कि वो दूसरा परिवार आरोप लगा रहा है कि वो भू माफिया थे। नहीं, भू माफिया कैसे हो सकते हैं? जब किसी के ऊपर कोई मुकदमा होगा, किसी के ऊपर कोई घटना होगी, या कोई इसके पहले कोई अपराध किया होगा, तब ना भू माफिया होगा। इसके पहले कोई मुकदमा नहीं है, तो इसलिए कोई भू माफिया ये केवल कही जा रही है, साबित होनी चाहिए। समाचार पत्रों में लगातार चल रहा है कि इनके साथ साथ इनके 4 रिश्तेदारों करीबियों के घर पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है, इनके साथ उनका भी घर गिराया जाएगा, ऐसी चर्चाएं हैं। नहीं, ये गलत। न्यायपालिका पर भरोसा, और न्यायपालिका अपना काम करे, और हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर हिंदुस्तान के लोगों को भरोसा है, और जो कानून काम करेगा उस पर हम लोग को भरोसा है। कानून जो काम करेगा वो न्याय संगत होगा। ये केवल कहने से और बुझने से समाज में अशांति फैलेगी, समाज में द्वेष फैलेगा, ये हम चाहते हैं ना हो। लगातार सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि सूबे के मुखिया आते हैं, डिप्टी सीएम आते हैं, वर्तमान विधायक यहाँ के हैं, वर्तमान सांसद हैं, एक परिवार से मिलना, दूसरे परिवार से नहीं मिलना, जबकि पहली जो हत्या हुई है वो यादव परिवार की हुई है, उसके बाद से जो भीड़ का या जो आक्रोश, जो भी तमाम चीज़ें बाद में हुई हैं, तो इस परिवार से नहीं मिलना क्या देखते हैं? जातीय रूप देने की कोशिश हो रही है। पूरी रूप आप देख सकते हैं कि सरकार का दोहरा मापदंड है। वो नहीं मानते कि ये लोग देश के नागरिक हैं। किसी के साथ अन्याय हुआ है, फिर वो नेता थे, भीड़ किसी की नहीं होती, उसमें क्या हुआ जांच का विषय है। लेकिन सरकार का एक पक्षी कार्रवाई से जरूर लोगों में असंतोष है, यहाँ के आम जनमानस में बहुत असंतोष है। सवाल ये भी है कि यादव हिंदू है कि नहीं है? नहीं, क्यों नहीं हिंदू है? ये इंसानियत की हत्या है, न किसी हिंदू की हत्या है, न किसी ब्राह्मण की। सवाल इसलिए है कि हिंदूवादी संगठन आते हैं, और तमाम संगठन आकर के एक परिवार से मिलकर के चले आते हैं, तो इसका मतलब है कि यादव हिंदू नहीं है। नहीं, अब उनकी अपनी सोच हो सकती है। बाकी मैं भी तो यादव हूँ, मैं भी तो गले में माला और ये पूजा पाठ करता रहता हूँ। हम लोग भी ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। तो अब सरकार अगर ऐसे दोहरे मापदंड से देखेगी, तो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के कानून के लिए महात्मा गांधी के जो सिद्धांत थे, बापू के जो रास्ते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जो सिद्धांत थे, उसके साथ वो लोग कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं, और ये समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। शिवपाल जी से सवाल पूछा गया था कि आप देवरिया जाएंगे, इस मामले को क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि देवरिया में जाऊंगा तो दोनों परिवार से मिलूंगा। जरूर, हमारी भी संवेदनाएं दोनों परिवार के साथ है। कोई बहनें हैं हमारी, वो उनके सर से पिता का साया हटा है। एक विकलांग दिव्यांग बच्चा है घर में, उसके सर से उसके बाप का साया हटा है। उधर भी उनके माँ बाप का साया हटा है। तो हमारी संवेदनाएं दोनों परिवार के प्रति है ना। माँ बाप दुनिया के ऐसे शख्स होते हैं जो अपने बच्चे के साथ किसी भी विकट परिस्थिति में खड़े रहते हैं, अपने खाना नहीं खाते हैं लेकिन बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसे में संवेदनाएं हमारी दोनों परिवार के साथ है, लेकिन सरकार को न्याय करना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे होगा, उस सवाल पर सच्चाई बताइएगा, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आप परिवार के साथ लगातार टच में है। बुलडोजर को लेकर के, घर को लेकर के जो तमाम अफवाहें उड़ रही हैं, उस पर सच्चाई क्या है वो बता दीजिए। नहीं, देखिए, न्यायालय अपना काम करे, न्यायालय अपना काम करे और कानून अपना काम करे। हम और आप जो लोग मीडिया में बोल दे रहे हैं, जो ऐसे बोल दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वो लोग समाज में द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं।
मेरे साथ अवनीश यादव मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई और इनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये रुद्रपुर में गए थे परिवार के साथ। तमाम जो याचिकाएँ थी वो उन्होंने दाखिल की और विरोध दर्ज कराने का जो दिन था ये उनके साथ थे। जो भी चीज़ें हैं सच्चाई हैं, हम ग्राउंड जीरो से आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। जुड़ जाइए हमारे साथ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।